प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री ज्योति आदित्य सिंधिया ने मंच साझा किया है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने 4 राज्यों में भाजपा की जीत को लेकर कहा है कि गोवा में स्पष्ट बहुमत लाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वहां छोटे छोटे बहुत दल थे। टीएमसी आप वहां कर लोकल 2 और दल थे और ऐसा लग रहा था कि 2-2 4-4 सीटें सब ले जाएंगे, लेकिन वहां के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बहुत अच्छा चुनाव लड़े जिससे स्पष्ट बहुमत आया। में भी ऐतिहासिक है और गोवा में भी ऐतिहासिक है। गोवा में स्पष्ट बहुमत लाना ये बहुत मुश्किल था, मतलब इसलिए कि छोटे छोटे बहुत सारे दल हो गए थे वहाँ पर। टीएमसी भी लड़ रही है, आप भी लड़ रही है, वहाँ के लोकल 2 दल वो लड़ रहे थे। तो ऐसा लगता था कि 2-2 4-4 सीट सब ले जाएंगे तो हो सकता है हंग गवर्नमेंट बने। पर वहाँ पर मैं देवेंद्र फडणवीस जी की तारीफ़ करूँगा कि उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा चुनाव लड़े और स्पष्ट बहुमत आया। उत्तराखंड बहुत अच्छा आया, विशेषकर मणिपुर जहाँ पर भी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे दल हैं। लग रहा था कि वहाँ पर भी कुछ किसी से समझौता करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश स्थानक वासी जैन कॉन्फ्रेंस मुख्य शाखा महिला एवं युवा शाखा का संयुक्त शपथ विधि समारोह चंदनमल जी चौरडिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम रुचि जैन कामनी जैन के माल्यार्पण कर शुभारंभ किया गया, जिसमें निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस जी मोदी द्वारा प्रांतीय अध्यक्ष ललित छलानी को, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष दीपक जैन टीनू द्वारा प्रांतीय युवा अध्यक्ष संदीप गोखरू को व ज्ञान प्रकाश योजना महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि मारू द्वारा प्रांतीय महिला अध्यक्ष कविता जैन को प्रथम चरण में शपथ दिलाई गई। वहीं तीनों शाखाओं के पदाधिकारी परिषद और कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजिद, शपथ ग्रहण कार्यक्रम रहा, इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए? जी सत्यम, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जैन समाज का ऑल इंडिया श्वेता स्थान काशी जैन कॉन्फ्रेंस जो मध्य प्रदेश का एक शपथ विधि समारोह इंदौर में संपन्न हुआ। इसमें मुख्य रूप से जैन कॉन्फ्रेंस में ये जो कि भंडारी रिसोर्ट इंदौर में हुआ, इसमें श्री चांदमल जी चौड़िया जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। और कार्यक्रम में रुचि जैन, कामनी जैन, मंगलाचरण इससे प्रारंभ हुआ, जिसमें निर्वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पारस जैन जी मोदी द्वारा प्रांतीय अध्यक्ष ललित छंजानी जी एवं युवक अध्यक्ष दीपक जैन आदि मौजूद थे। और इस कार्यक्रम की जो विशेषता यह रही कि जैन समाज का जो एक हमेशा संकल्प रहता है कि लोगों की सहायता करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतलब उनके सहायता करके और उनको लाभ पहुंचाए, तो उसी के तहत मानव सेवा के अंतर्गत महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर द्वारा लगभग 64 विकलांग भाई बहनों को निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण भी किया गया। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रदेश श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस का शपथ ग्रहण समारोह आज पूरे प्रदेश से आए हुए प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सानंद संपन्न हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता हम सबके वरिष्ठ मार्गदर्शक सम्मानित चंदनमल जी साहब चौरडिया थे। समारोह के मुख्य अतिथि सम्मानित श्री पारस जी मोदी, अविनाश जी चौरडिया, जिन्होंने हम सबको शपथ दिलाई है। और निश्चित रूप से आज की उपस्थिति को देखकर जो मध्य प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास लिखने के लिए भाई ललित छल्लानी के नेतृत्व में हमारी इस टीम ने शपथ ली है। और महिला शाखा के अध्यक्ष के रूप में कविता जी जैन और युवा शाखा के अध्यक्ष के रूप में भाई संदीप गोखरू ने शपथ ली है। और मानव सेवा के एक प्रोजेक्ट के साथ हमने आज जयपुर फूट उन विकलांग भाई बहनों को लगाए हैं।
और देश के भविष्य कहे जाने वाले छात्र और छात्राओं को बेहतर शिक्षा व बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके छात्रों को पुनः शिक्षा के लिए बच्चों को जागरूक करने के लिए मंगलौर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए विचार विमर्श किया। मंगलौर में आयोजित सेमिनार में देहरादून से पहुंचे डॉक्टर माथुर ने बताया है कि मेडिकल लाइन में अधिकांश बच्चे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन मेडिकल लाइन में भारी फीस के डर के कारण प्राइवेट संस्थानों में शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं और शिक्षा भी बीच में रोक देते हैं, जिससे छात्रों का कैरियर रुक जाता है। सरकार ने सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कई बेहतर विकल्प किए हुए हैं और स्कॉलरशिप द्वारा भी योग्य छात्रों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में सही गाइडलाइंस ना मिलने के चलते बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए प्राइवेट संस्थान सरकार के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क सेंटर आयोजित कर बच्चों को बेहतर भविष्य बनाने में मदद की जा रही है। कि जॉब्स वगैरह की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी और निःशुल्क कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट सर चला रहे हैं जहाँ पे बैंकिंग की प्रिपरेशंस वगैरह की बच्चों को जानकारी दी गई है, क्योंकि सर ने जो कहा है कि 59.6 यहाँ का लिटरेसी रेट है एज़ कम्पेयर टू 70% जो हमारी स्टेट का है। उस पर भी अब बच्चों को गाइड किया जा रहा है कि आप घरों से बाहर निकलो। ये आफ्टर 12 जो गर्ल्स अपने घर में बैठ जाते हैं कि आफ्टर 12 पढ़ाई नहीं करनी, उससे उनको मोटिवेशन मिलेगा। मंगलौर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है कि ड्रॉप आउट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, यानी बच्चे 12वीं के बाद या 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है और यहाँ पर मौके भी पूरे नहीं हैं। तो उसकी दशा और दिशा को सुधारने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। इलेक्शन और सब कुछ अपनी जगह अलग चीज़ है, लेकिन हम जो समाज सेवा के लिए मैदान में आए हैं तो इसी समाज सेवा को करते हुए अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना चाहते हैं और जब तक हम रहेंगे तब तक ये सब चीज़ें होती रहेंगी। और लालकुआं में आगामी होली व शब-ए बारात के त्यौहार को देखते हुए कोतवाली परिसर में शांति कमेटी की बैठक हुई है। यहां उप जिला अधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और इस बैठक में क्षेत्र के तमाम गणमान्य शामिल हुए हैं, जिसमें अधिकारियों ने होली व शब-ए बारात त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए लोगों से अपील की है। साथ ही लोगों का आश्वस्त भी किया है कि त्यौहार में खलल डालने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, सुबेरात और होली दो पर्व एक साथ पड़ रहे हैं, उसको देखते हुए एक शांति कमेटी की बैठक लालकुआं थाने में जो है आयोजित किया गया था और इसमें मुख्य रूप से जो व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से होनी चाहिए, जैसे सफाई व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए और साथ ही साथ अमन चैन के साथ, शांति के साथ ये त्यौहार मनाया जा सके, उसके लिए विभिन्न पक्षों से बातचीत कर उनसे आपसी सौहार्दपूर्वक ढंग से मनाने के लिए निर्देश। और हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने सोमवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम रोशनाबाद के बहुशीर्ष हॉल में 25 लाख रुपए की लागत से स्थापित वातानुकूल जिम का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर अपने संबोधन में जिलाधिकारी विनय शंकर ने बताया है कि उन्होंने कहा है कि इस वातानुकूलित जिम का उपयोग जन सामान्य भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जन सामान्य को इसकी सदस्यता ग्रहण करनी होगी, जिसकी सदस्यता शुल्क बहुत कम 1000 रुपये मासिक रखी गई है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य समाज के निर्णय के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको बताते चले कि स्वास्थ्य समाज के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए युवाओं को शारीरिक का ध्यान रखना होगा। तो वातानुकूलित जिम का लोकार्पण किया गया है, इसमें सामान्य लोग भी हिस्सा ले सकते हैं, इसकी सदस्यता ग्रहण करनी होगी और इसमें मासिक शुल्क 1000 रुपये आएगा। तो विनय शंकर पांडे ने बताया है कि वातानुकूलित जिम का उपयोग जन सामान्य भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जन सामान्य को इसकी सदस्यता ग्रहण करनी होगी, जिसकी सदस्यता शुल्क बहुत कम यानी कि 1000 रुपये मासिक रखी गई है। और इसलिए युवाओं को शारीरिक स्वस्थ बनाने में
उत्साह के साथ आगे आना चाहिए। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ इंतजार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। इंतजार, वातानुकूलित जिम का लोकार्पण किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, हरिद्वार जो है, जो वंदना कटारिया है, जो उनके जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है, उनके नाम पर एक स्टेडियम यहाँ पे बनाया गया था बहुत जैसे हॉल में 25 लाख रुपए की लागत से एक वातानुकूलित जिम का जो लोकार्पण भी उसी मैदान के अंदर किया गया, जो जिलाधिकारी विनय चंद्र पांडे के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया और इनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। जी चलिए, आप हमारे साथ इंतजार बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर जानकारी साझा करेंगे। और हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र से 5वीं बार निवर्तमान विधायक मदन कौशिक ने जन आभार यात्रा निकाली है। जन आभार यात्रा आर नगर से शुरू होकर हर की पौड़ी पहुंची है। गंगा पूजा करके मां गंगा का पूजन कर जनता का आभार व्यक्त किया है। वहीं यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। मोदी सरकार के नारे लगाते हुए नजर आए हैं। यात्रा का रास्ते में जगह जगह स्वागत हुआ है। विधायक मदन कौशिक ने कहा है कि उन्हें जो जनता ने अपार स्नेह और समर्थन दिया है, ये उसके लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंतजार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इंतजार, मदन कौशिक ने ये यात्रा निकाली है, कौन कौन नेता इस यात्रा में शामिल हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो मदन कौशिक है प्रदेश अध्यक्ष भी है भाजपा उत्तराखंड के, उनके द्वारा ये विजय जुलूस निकाला गया है, जिसमें प्रदेश नेतृत्व के कई नेता शामिल यहाँ पे हुए हैं। और जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, अभी जो भारतीय जनता पार्टी है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन लगातार जारी है। तो वहीं प्लेन से जो मदन कौशिक है 5वीं बार विधायक है और 5 बार अपने जीत का परचम यहाँ हरिद्वार में लहरा चुके और भारी मतों से उनकी विजय हुई। तो उनके द्वारा जब लोगों से जानकारी ली गई, उनसे पूछा गया कि जो प्लेन के जो मैदानी क्षेत्र है, इससे 5 बार के आप विधायक हैं, तो क्या मुख्यमंत्री चेहरा इस बार मदन कौशिक हो सकते हैं? तो इस पर उन्होंने चुपचाप उन्होंने कहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व का जो भी फैसला होगा उसी के अनुसार यहाँ जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाएगा। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उत्साह है, जनता ने जो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, आज जनता के आभार के लिए सभी कार्यकर्ता आज एक ये जन आभार कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी के पास जाकर उनको धन्यवाद देंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।